नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल में क्या बोल रहा है कि ये जो ए बी सी डी एक समलंब है। ये जो ए बी सी डी है ये एक समलंब है। समलंब का मतलब क्या? तो जिसके दो भुजा आपस में समांतर हो और दो असमांतर हो। तो यहाँ पे ये जो ए बी भुजा है ये डी सी भुजा के समांतर है और ये जो ए डी भुजा है ये बी सी भुजा के असमांतर है। ठीक है, असमांतर का मतलब क्या कि ये जो ए डी भुजा है और बी सी भुजा, इनको अगर आगे बढ़ाया जाए ना तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी, यानी कि प्रतिच्छेद करेगी। परंतु ये जो ए बी है और डी सी है, इस दोनों को कितनों दूर तक बढ़ाया जाए ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि ये जो ए डी भुजा है, ठीक, इसमें ई मध्य बिंदु है, यानी कि ये जो ए डी अगर 4 सेंटीमीटर का होगा तो ई अगर यहाँ पर आ गया है तो ये ई से डी तक 2 सेंटीमीटर होगा, ए से ई तक 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तब यहाँ पर ई से होकर के एक भुजा को खींचा गया, एक रेखा को खींचा गया जो कि बी सी को एफ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक, ध्यान रखिएगा कि ये जो ई है ये ए डी का मध्य बिंदु है, परंतु ये जो बी सी है इसका ये जो एफ ये मध्य बिंदु है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो जो चीज़ हमें दिया गया है उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो दिया है, क्या क्या दिया गया है कि ये जो ए बी सी डी है ये एक समलंब है। तो यहाँ पे लिखते हैं समलंब है। तो समलंब है इसका मतलब क्या कि ये जो ए बी है ये समांतर हो जाएगा डी सी से और बी डी विकर्ण है। ठीक, जो चीज़ दिया गया है ना केवल अभी उसी चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे। ये यहाँ पे रा की मात्रा होगा ऊपर का। ठीक है, और इसको हम लोग, ये जो भुजा है इसको हम लोग एल नाम दे सकते हैं इस रेखा को, और यहाँ पर इसको हम लोग जी नाम दे सकते हैं। यानी कि ये जो विकर्ण को प्रतिच्छेद कर रहा है ना उस पॉइंट को हम लोग, उस बिंदु को हम लोग जी नाम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग एल समांतर ए बी लिख सकते हैं। ये जो एल है ये समांतर है ए बी का, ये चीज़ सवाल में दिया गया है। ठीक है, और क्या, तो ये जो एल है ये समांतर है डी सी का। ये जो एल है ये समांतर है डी सी का। सवाल में हमें क्या दिया गया था कि ये जो ए बी के समांतर है ई एफ। ठीक है, और क्या, तो ये जो ए बी है ये डी सी के समांतर है। तो जब इसके समांतर ये है तो ये ई एफ के भी समांतर तो हुआ। ठीक है, तो ये जो एल रेखा हुआ ये डी सी के समांतर है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखें। अब हम लोग यहाँ पर ये जो ई है ये ए डी का मध्य बिंदु है, इसको हम लोग लिखते हैं कि ये जो ई है ये ए डी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और हमें जो सिद्ध करना है ना उसे भी यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें कि ये जो f है ये BC का मध्य बिंदु है। इस चीज़ को हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे f BC का मध्य बिंदु है, यही चीज़ ना हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे उत्पत्ति लिख करके इसको शुरू करेंगे। शुरू में हम लोग कौन सा त्रिभुज को लेंगे? शुरू में हम लोग ए बी डी त्रिभुज को लेंगे। ठीक है, ये जो ए बी डी है इसको हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में ये जो ई है ये डी ए का मध्य बिंदु है। ठीक, ये चीज़ सवाल में दिया गया है, मध्य बिंदु है। जब ये जो ई है ये ए डी का मध्य बिंदु है और ए बी का समांतर है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो एल है ये समांतर है ए बी का। ठीक, ये जो एल रेखा है ये ए बी का समांतर है। तब ये जो ई जी है ये भी समांतर हो जाएगा ए बी का। यहाँ से ये जो ई जी है ये ए बी का समांतर हो जाएगा। क्यों समांतर हो जाएगा? क्योंकि ये जो ई एफ है
ये ए बी का समांतर है, यानी कि ये जो एल रेखा है ये ए बी भुजा के समांतर है। तो इसका आधा भी है, अगर ई जी ये इसके आधे के बराबर ही ना हुआ, आधे टाइप का हुआ, तो ये भी इसके समांतर ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखें। और ये जो जी है ये डी बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब ये इसका मध्य बिंदु कैसे हुआ, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो ए बी डी ये एक त्रिभुज है। ठीक, तो त्रिभुज में हम लोग क्या जानते हैं कि जब कभी भी एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरे भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, जैसे कि ये जो ए डी है इसका मध्य बिंदु यहाँ हुआ, और इसके समांतर किसके, तो ए बी भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई, तो वो तीसरी भुजा के मध्य बिंदु में प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। कुल मिला के कहे ना, तो एक भुजा को जब मध्य बिंदु है उससे दूसरे भुजा के समांतर खींचा जाए तो वह तीसरे को जब प्रतिच्छेद करेगा ना, तो वो मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो जी है ये डी बी का मध्य बिंदु हुआ। अब इसके बगल में हम लोग यहाँ पे कारण भी लिख सकते हैं, क्योंकि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरे भुजा के समांतर एक रेखा खींचे तो वह त्रिभुज की तीसरी भुजा के मध्य बिंदु से निकलती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ तक हम लोग इसको लिख लिए। अब हम लोग पुनः एक त्रिभुज को लेंगे, किसको, तो बी डी सी त्रिभुज को। ये वाले त्रिभुज को हम लोग यहाँ पर लेंगे, सेम टू सेम जिस तरीके से इसको बनाएं उसी तरीके से इसको भी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुनः चित्र से। अब कौन सा त्रिभुज को लेंगे, तो त्रिभुज बी डी सी में। ठीक है, ये जो बी डी सी है इसमें ये जो जी है ये बी डी का मध्य बिंदु हुआ, यानी कि ये जो बी डी है इसका मध्य बिंदु जी, इसको हम लोग सिद्ध किए पहले सवाल में, यहाँ पर हम लोग सिद्ध किए। ठीक, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये जो जी है ये बी डी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और इसका रीजन कहाँ से लाए हम लोग, तो ये चीज़ हम सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ तक क्लियर। जब ये जी बी डी का मध्य बिंदु हुआ, यानी कि ये जो त्रिभुज है इसका एक भुजा ये जो बी डी है इसका मध्य बिंदु से सी डी के समांतर एक रेखा को खींचा गया, तो वो क्या होता है, वो तीसरी भुजा के मध्य बिंदु होता है। और हमें ये तीसरी भुजा बी सी ये एफ इसका मध्य बिंदु है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये सवाल लगभग हम लोग का बन चुका है। अब हम लोग लिखेंगे ये जो रेखा एल है ये समांतर है डीसी से, ये जो एल है ये डीसी से समांतर है, ये चीज़ हमें दिया भी गया था। तब ये जो जी एफ है ये समांतर हो जाएगा डी सी से। क्यों, तो ये जो ई एफ है ये समांतर है सी डी से। ठीक, और हम लोग यहाँ पर भी बताएं कि ये जो एल रेखा है ये समांतर है डी सी से। ये जो एल रेखा यानी कि ई एफ ये समांतर है डी सी से, तो इसका ये जो जी एफ है ये भी समांतर हो जाएगा डी सी से। जब ये समांतर हो जाएगा तो हम लोग क्या जाने हैं कि किसी भी एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरे भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह तीसरे भुजा को प्रतिच्छेद जहाँ पे करेगी ना, यानी कि क्रॉस जहाँ पे करेगी, उस पॉइंट को उस भुजा का मध्य बिंदु कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। तब ये जो F है ये BC का मध्य बिंदु होगा, ये चीज सिद्ध हुआ। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।